भाग 1 भानुमति की अनकही व्यथा। महाभारत के युद्ध के बाद दुर्योधन तो मारा गया, लेकिन उसकी पत्नी भानुमति के साथ जो हुआ वह इतिहास के सबसे बड़े पन्ने में छुपा हुआ पाप है, जिसे कोई ग्रंथ आज तक बोल नहीं सका। नमस्ते प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्ण। आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल अध्यात्म स्टोरी सागर पर। आज हम आपको महाभारत के उन अनछुए पन्नों की ओर ले चलेंगे, जहां एक ऐसी कथा छिपी है जिसे न किसी ग्रंथ ने पूरी तरह उजागर किया, न ही किसी इतिहासकार ने उसकी गहराई को छुआ। ये कहानी है भानुमति की, दुर्योधन की पत्नी, कौरवों की रानी, जिसे इतिहास ने मात्र एक नाम बनाकर भुला दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि महाभारत के युद्ध के बाद, जब कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से सनी थी, जब अर्जुन का गांडीव और भीम की गदा शांत हो चुके थे, तब भानुमति का क्या हुआ? महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन एक और युद्ध बाकी था। ना शस्त्रों का, ना सिंहासन का, बल्कि एक नारी की आत्मा और उसकी देह के बीच का। ये वह पीड़ा थी जो ना गीता में दर्ज हुई, ना व्यास की लेखनी में स्थान पा सकी। एक ऐसी आवाज जिसे न किसी रथी ने सुना, ना किसी सभा ने समझा। भानुमति, जिसने कभी ना साजिश रची, ना सभा में हस्तक्षेप किया, फिर भी उसे युद्ध की सबसे क्रूर सजा भुगतनी पड़ी। जब दुर्योधन का अंत हुआ, तब भानुमति अकेली रह गई थी, शोक में डूबी, अपने जीवन के हर आधार को खो चुकी। उसी समय एक ऐसा पाप हुआ जिसे ना धर्मशास्त्रों ने स्वीकारा, ना समाज ने उसका हिसाब लिया। ये कहानी केवल उस अंधेरे की नहीं, बल्कि उस नारी की है जिसने अपने दुख को आत्मशक्ति में बदला और स्वयं को माता की तरह पुनर्जन्म दिया। यह एक ऐसी कथा है जो बताती है कि युद्ध के बाद राज्यों की नहीं, स्त्रियों की आत्मा लूटी जाती है और उनके लिए कोई युद्ध नहीं लड़ा जाता। आज हम उस मौन को सुनेंगे जो चीखों से भी अधिक गूंजता है, उस रानी की कहानी जिसे समाज ने विस्मृति में डाल दिया, पर जिसकी आत्मा आज भी आकाश में दीप की तरह जल रही है। आइए प्रवेश करें उस कक्ष में जहां भानुमति अकेली थी और जहां कलियुग ने अपने पहले पाप की नींव रखी थी। लेकिन दर्शकों, कथा यही समाप्त नहीं होती। आगे हम कथा में जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने इंसान के दुखों का अंत कैसे बताया। यह विस्तार से इस कथा में बताया गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी भाइयों, माताओं और बहनों से निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी कथा पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। यदि आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री कृष्ण में अटूट विश्वास रखते हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल अध्यात्म स्टोरी सागर को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना समर्थन दिखाएं। श्री कृष्ण और नारद का संवाद। एक बार की बात है, यमुना नदी के तट पर, जहां प्रकृति अपनी पूर्ण शोभा में खिल रही थी, वहां श्री कृष्ण माता राधा के साथ आनंदमय वार्तालाप में लीन थे। शांत, निर्मल और आध्यात्मिक वातावरण में पवित्र हवाएं बह रही थीं। तभी श्री कृष्ण के प्रिय भक्त नारद जी वहां पहुंचे। उनकी आंखों में चिंता की हल्की रेखाएं थीं, जैसे कोई प्रश्न उनके अंतर्मन को उद्वेलित कर रहा हो। वे मंद गति से आगे बढ़े, श्रद्धा और नम्रता से श्री कृष्ण के चरणों में झुके और कोमल स्वर में बोले, हे प्रभु, मैं आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ये प्रश्न केवल मेरे लिए नहीं, अपितु समस्त मानवता के कल्याण के लिए है। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ये सुनकर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए। उनकी दृष्टि में करुणा का सागर छलक रहा था। उन्होंने अपने कर कमलों से नारद जी के मस्तक को स्पर्श करते हुए सौम्य स्वर में कहा, हे नारद, तुम क्या जानना चाहते हो? यह मैं भली भांति समझता हूँ। तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, अपितु समस्त मनुष्यों के कल्याण से जुड़ा हुआ है। तुम्हारे हृदय में जो जिज्ञासा उठी है, वह निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए निसंकोच होकर अपना प्रश्न पूछो। श्री कृष्ण की इस करुणा से भरी वाणी को सुनकर नारद जी ने अपना मस्तक फिर से झुकाया। कुछ क्षणों तक उन्होंने अपनी सांसों को स्थिर किया, जैसे अपने भीतर के प्रश्न को पूरी श्रद्धा और गंभीरता से समेट रहे हों। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे प्रभु, मेरे अंतर्मन में एक प्रश्न बार बार उठता है। कोई भी मनुष्य अपने जीवन के दुखों का अंत कैसे कर सकता है? क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे उसकी पीड़ाएं शांत हो जाएं और वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सके? ये सुनकर श्री कृष्ण की दयालु दृष्टि नारद जी पर ठहर गई। उनका मुखमंडल तेज से चमक उठा और उन्होंने गंभीरता से मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, तुम्हारा ये प्रश्न वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
श्री कृष्ण द्वारा नारद को सुनाई गई कथा। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसमें इस प्रश्न का उत्तर गढ़ रहस्य की तरह समाया हुआ है। यह कोई सामान्य कथा नहीं, बल्कि ऐसा पवित्र प्रसंग है जिसे सुन लेने मात्र से न केवल आध्यात्मिक लाभ होता है, बल्कि संसार के समस्त प्राणियों के दुखों का नाश भी संभव है। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक सुनो और इसके प्रत्येक शब्द को अपने हृदय में स्थान दो। हे नारद, प्राचीन काल में चंदनपुर नाम का एक नगर था। उस नगर पर राजा धर्म सिंह राज्य करते थे। वे न केवल पराक्रमी और विजयी योद्धा थे, अपितु एक दयालु, संवेदनशील और धर्मशील शासक भी थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, किंतु राजा स्वयं सदा न्याय और करुणा के पथ पर विचरण करते थे। एक दिन की बात है, संध्या का समय था, आकाश में सूर्यास्त हो रहा था और राजा धर्म सिंह शिकार के पश्चात अपने महल की ओर लौट रहे थे। उनका मार्ग एक सघन जंगल से होकर गुजरता था। सन्नाटा गहरा था और समूचा वातावरण किसी रहस्य से भरा प्रतीत हो रहा था। तभी उनकी दृष्टि एक जलती हुई चिता के समीप खड़े बालक पर पड़ी। उस बालक की आंखों में गहराई थी, एक ऐसी उदासी जो शब्दों से परे थी, और उसके मुख पर अटूट संकल्प की छाया थी। ये दृश्य देखकर राजा चौंक उठे। उन्होंने मन ही मन सोचा, ये कौन बालक है जो इस निर्जन वन में इस अंधियारे समय में अकेला खड़ा है, और वह भी जलती हुई चिता के पास। राजा तत्काल अपने घोड़े से उतरे और धीरे धीरे उस बालक की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे समीप पहुँचे, उन्हें बालक का स्वर सुनाई दिया। वह अपनी माँ की चिता के पास खड़ा होकर कुछ कह रहा था। राजा ने ध्यान लगाकर सुना तो बालक कह रहा था, माँ, मैं तुम्हारी सौगंध खाता हूँ। एक दिन मैं अवश्य बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। मैं तुम्हारे अधूरे सपनों को पूरा करूंगा और इस संसार को दिखाऊंगा कि एक अनाथ बालक भी अपनी माँ के आशीर्वाद से क्या कुछ कर सकता है। ये शब्द वायुमंडल में जैसे ठहर गए थे। चिता की अग्नि से उठता धुआं, बालक की दृढ़ प्रतिज्ञा और वन की निस्तब्धता सब मिलकर एक ऐसी अनुभूति रच रहे थे जिसने राजा धर्म सिंह के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। बालक की व्यथा और राजा का करुण स्पर्श। वे कुछ क्षणों तक निशब्द खड़े रहे, फिर धीरे से उन्होंने आगे बढ़कर अपने करुणामय कर से बालक के कंधे पर हाथ रखा। राजा ने कोमल स्वर में पूछा, बेटा, तुम कौन हो? इस गहन जंगल में अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे कोई सगे संबंधी या रिश्तेदार नहीं है जो इस कठिन घड़ी में तुम्हारे साथ हो? राजा के ये शब्द सुनकर बालक कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। उसकी पलकों पर आंसुओं की नमी चमक उठी, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वह अपार पीड़ा को अपने भीतर समेटे रहा, जैसे उसकी आत्मा भी कुछ पल के लिए स्तब्ध हो गई हो। फिर उसने धीरे धीरे अपने आंसुओं को पोंछा और साहस जुटाकर राजा की ओर देखा। उसका स्वर कांपता था, पर उसमें एक अडिग ज्वाला भी थी। उसने कहा, महाराज, मेरी माँ और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे। उन्होंने ही मुझे पाला, मेरी हर आवश्यकता पूरी की। माँ ने मरने से पहले मुझे एक सत्य बताया कि मेरे दादाजी बुलंद नगर के बड़े सेठ थे, अत्यंत धनवान और प्रतिष्ठित। लेकिन मेरी माँ का जन्म एक निर्धन परिवार में हुआ था। उनके प्रेम विवाह को मेरे दादा दादी ने कभी स्वीकार नहीं किया। मेरे पिताजी की मृत्यु एक शोकांतिका बन गई। वे एक दिन बगीचे में टहलने गए थे कि एक विषधर सर्प ने उन्हें डस लिया और वहीं उनका प्राणांत हो गया। इस घटना को मेरे दादा दादी ने अपशकुन मान लिया और उसके लिए मेरी माँ को ही दोषी ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि माँ के पांव इस घर में पड़ते ही अशुभ शुरू हो गया। इसी आरोप के साथ उन्होंने मेरी माँ को उस समय घर से निकाल दिया जब वे गर्भवती थीं। निर्वासित होकर मेरी माँ इस जंगल में आई, यहीं एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और मुझे जन्म दिया। उन्होंने मुझे अपार संघर्षों में पाला, अपने आंचल की छाया में हर कष्ट को छिपाया, और जब उनका अंतिम समय आया तब उन्होंने मुझसे केवल एक ही वचन मांगा कि मैं योग्य बनूं। भैरव की प्रतिज्ञा और राजा धर्म सिंह का निर्णय, गरीबी से ऊपर उठूं और इस दुनिया को दिखाऊं कि संघर्ष का उत्तरदाता आत्मविश्वास और साहस होता है। ये कहते कहते बालक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी वाणी भर्रा उठी। वह चिता की ओर देखते हुए बोला, महाराज, मैंने माँ से वादा किया था कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, परंतु उनके जीवन काल में वह वादा पूरा नहीं कर पाया। अब जब वे इस चिता में विलीन हो रही हैं, मैं उनकी आत्मा से यह प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं उनके हर सपने को पूरा करूंगा। उन्हें कभी यह अनुभव नहीं होने दूंगा कि उनका बलिदान व्यर्थ गया। मित्रों, बालक की यह करुण कथा सुनकर राजा धर्म सिंह का हृदय पिघल गया। उन्होंने उस बालक की वेदना, उसकी पीड़ा और उसकी अटूट दृढ़ता को
अंतःकरण से अनुभव किया। उस छोटे से बालक के भीतर छिपे साहस और समर्पण ने राजा को भीतर तक झकझोर दिया। तब श्री कृष्ण नारद जी की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जब राजा धर्म सिंह ने उस बालक की पीड़ा और साहस से भरी जीवन गाथा सुनी तो उनका हृदय करुणा से भर उठा। एक ओर जहां उन्होंने उस अबोध बालक की वेदना को अनुभव किया, वहीं दूसरी ओर उसके भीतर छिपे अद्भुत धैर्य, संकल्प और आत्मबल ने उन्हें अभिभूत कर दिया। राजा ने कुछ क्षणों तक मौन भाव से बालक की ओर देखा। उसकी अश्रुपूरित आंखों में एक स्वप्न था जो माँ के आंचल में पला था और अब उसकी चिता की अग्नि में प्रतिज्ञा बन चुका था। फिर राजा ने अपने नेत्रों की कोमलता को स्वर में ढालते हुए कहा, हे पुत्र, तुम्हारी कहानी वास्तव में अत्यंत दुखद और मार्मिक है, किंतु जो संकल्प तुमने अपनी माँ की चिता के सम्मुख लिया है वह तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई को दर्शाता है। ऐसे कठिन समय में जहाँ अधिकतर लोग टूट जाते हैं, तुमने अपने भीतर से आशा और दृढ़ता की ज्योति प्रज्वलित की है। यह अत्यंत सराहनीय है, परंतु इस जंगल में रहकर तुम कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे? यहाँ न शिक्षा है, न अवसर, न मार्गदर्शन। तुम्हारे भीतर सामर्थ्य है, पर उसे दिशा चाहिए। राजा थोड़ी देर चुप रहे। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर उनके चेहरे पर एक प्रेरक मुस्कान उभरी। उन्होंने आगे कहा, हे पुत्र, अब तुम हमारे साथ हमारे राज्य में चलो। मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, संसाधन दूंगा और वह प्रत्येक अवसर दूंगा जिससे तुम अपने जीवन को महानता की ओर अग्रसर कर सको। यह मेरा वचन है। तुम्हारी माँ का जो सपना अधूरा रह गया उसे मैं स्वयं पूर्ण करवाऊंगा। ये सुनते ही बालक की आंखों में फिर से आंसू छलक आए, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं थे, वे आशा, विश्वास और हर्ष के आंसू थे। उसके भीतर जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। उसने धीरे धीरे राजा के सामने अपना मस्तक झुकाया और विनम्र स्वर में कहा, महाराज, यदि आप मुझे यह अवसर देंगे तो यह मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। मैं आपके साथ चलने को तत्पर हूँ और आपके हर आदेश को अपना सौभाग्य मानूंगा। राजा धर्म सिंह ने स्नेह से बालक के सिर पर हाथ रखा और उसे अपने साथ लेकर महल की ओर चल पड़े। सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और आकाश के रंगों में एक नई आशा की आभा भर रही थी। जैसे ही वे दोनों चंदनपुर के भव्य महल के द्वार पर पहुंचे, वहां पहले से उपस्थित सैनिक और सेवकगण आश्चर्य से इस दृश्य को देख रहे थे कि एक निर्धन सामान्य वेशभूषा में बालक राजा के साथ महल की ओर बढ़ रहा है। उसी समय महल की रानी महारानी चंद्रकला शाही गलियारे से बाहर आईं। उनकी दृष्टि जैसे ही राजा और उस बालक पर पड़ी, वे ठिठक गईं। उनके मुख पर आश्चर्य और कोमल चिंता का मिश्रण था। उन्होंने बालक की आंखों में छिपा कोई अनकहा दर्द पढ़ लिया, परंतु वे उत्तर राजा से ही चाहती थीं। राजा धर्म सिंह ने हल्के से मुस्कुराते हुए रानी की ओर देखा और बोले, रानी, इसका नाम भैरव सिंह है। आज से यह हमारे महल में रहेगा और यही रहकर शिक्षा ग्रहण करेगा। इसका भविष्य उज्जवल है और मैं इसे एक महान व्यक्तित्व के रूप में देखता हूँ। लेकिन रानी के मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, महाराज तो न जाने कहां कहां से किस किस को उठा लाते हैं। ये महल है, कोई अनाथालय नहीं। रानी की आंखों में हल्की चिंता और उलझन स्पष्ट झलक रही थी। राजा ने रानी की चुप्पी और चेहरे के भावों को भांप लिया। वे धीमे स्वर में बोले, महारानी, तुम किस सोच में डूबी हो? आज से भैरव सिंह तुम्हारे संरक्षण में रहेगा। जैसे राजकुमार और राजकुमारी का ध्यान रखा जाता है, वैसे ही तुम्हें इसका भी ख्याल रखना होगा। रानी ने गहरी सांस ली, राजा की बातों को भीतर तक महसूस किया और धीरे से बोली, ठीक है महाराज, जैसा आप चाहें। रानी ने संयमित स्वर में कहा, मैं इसका ध्यान वैसे ही रखूंगी जैसे अपने बच्चों का रखती हूँ। उनके स्वर में अब शंका नहीं बल्कि कर्तव्य की दृढ़ता झलक रही थी। मित्रों, इतना कहकर श्री कृष्ण नारद की ओर देखकर मुस्कुराए और बोले, हे नारद, जब राजा धर्म सिंह ने भैरव सिंह को महल में लाकर सम्मानित किया तो उसकी किस्मत बदलने लगी। लेकिन भाग्य कभी कभी धैर्य की भी परीक्षा लेता है। उस रात जब भैरव सिंह अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था तो उसके मन में अनेक विचार उमड़ रहे थे। वह सोच रहा था, मेरी तकदीर कितनी अद्भुत है कि मैं इस महल तक पहुंच गया हूँ, लेकिन क्या ये सुख मुझे सदा प्राप्त रहेगा? उधर महारानी चंद्रकला के मन में बिल्कुल भिन्न विचार चल रहे थे। वे सोच रही थीं, यह बालक कौन है? क्या ये वास्तव में इस महल में रहने योग्य है? नहीं, मुझे इसे यहाँ से हटाने के लिए कुछ तो करना होगा। अगले दिन जब भोजन का समय आया तो महारानी ने अपनी योजना को अमल में लाने का निश्चय कर लिया।
राजकुमार और राजकुमारी को भोजन सोने की थालियों में परोसा गया, जबकि भैरव सिंह के सामने केवल एक साधारण पत्तल रखी गई। जैसे ही भैरव सिंह ने ये भेदभाव देखा, उसका हृदय आक्रोश से भर उठा। उसने सोचा, मैं इस महल में एक अतिथि हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? क्या मैं इस सम्मान के योग्य नहीं? भैरव सिंह ने गुस्से से कहा, महारानी, यदि मैं मेहमान हूँ तो मेरे साथ सम्मान क्यों नहीं? और यदि मैं परिवार का हिस्सा हूँ तो ये भेदभाव क्यों? मैं पत्तल पर भोजन नहीं करूँगा। महारानी ने एक तीखी मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम पत्तल पर खाना नहीं खा सकते? भैरव सिंह ने सम्मानपूर्वक जवाब दिया, महारानी, मैं पत्तल पर खा सकता हूँ, लेकिन मुझे ये भेदभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आप लोग सोने की थाली में भोजन कर रहे हैं और मेरे लिए ये साधारण पत्तल, यह अपमान है। रानी ने भैरव सिंह का तिरस्कार करते हुए कहा, अगर तुम राजाओं की तरह खाना चाहते हो तो तुम्हें सोने की थाली में खाना नहीं मिलेगा। अगर तुमको ऐसे ही खाना है तो खाओ, वरना मत खाओ। ये सुनकर भैरव सिंह का मन और भी दुखी हो गया। उसने दृढ़ता से कहा, मैं तब तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक मुझे सम्मान पूर्वक सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाता। ये कहकर वह महल छोड़कर वापस उसी जंगल की ओर लौट गया जहाँ से वह आया था। राजा ने नाराज होकर पूछा, भैरव सिंह को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा? वह बच्चा है, तुम तो सयानी हो। रानी ने थोड़ा कठोर स्वर में कहा, हे महाराज, मैं उसकी परख करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कि वह घमंडी और चतुर है। उसके अंदर कुछ भी खास नहीं है। वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तब राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महारानी, तुमने उसे पत्तल में भोजन देकर उसकी परीक्षा लेना चाहा, ये ठीक नहीं था। वह अपमानित महसूस कर सकता है। कहीं ऐसा न हो कि वह महल छोड़कर चला जाए। लेकिन रानी ने ठहाका मारते हुए कहा, महाराज, महल का सुख और वैभव छोड़कर कोई कैसे जा सकता है? आप चिंता मत करिए, वह कहीं भी नहीं जाएगा। लेकिन राजा को शक हुआ। उन्होंने तुरंत भैरव सिंह को महल में ढूंढना शुरू किया, परंतु वह कहीं नहीं मिला। तब राजा ने गंभीर स्वर में रानी से कहा, वह अवश्य जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत जाकर उस बेसहारा बालक को वापस लाना होगा। तब राजा घोड़े पर सवार होकर तुरंत जंगल की ओर निकल पड़े। उधर भैरव सिंह उस जंगल में वापस लौट चुका था। उन्होंने उसे जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। तो अब राजा अपने राजमहल लौट आए। इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं और वह लड़का एक डाकू बन जाता है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे नारद, वहीं गंगा नदी के किनारे त्रिकूट नामक एक विशाल और रहस्यमय वन फैला हुआ था। ये वन इतना घना था कि उसकी दूसरी ओर क्या है कोई नहीं जानता था। उसी वन में ब्रह्मर्षि नाम के एक तपस्वी साधु रहते थे, जो करुणा के सागर थे और हर पथिक, हर यात्री की सेवा में तत्पर रहते थे। जब भी कोई थका मांदा पथिक उस वन से गुजरता, ब्रह्मा उसे प्रेम पूर्वक आमंत्रित करते। यात्री उनकी विनम्रता और स्नेह से प्रभावित होकर रुकते, कुटिया में विश्राम करते और फिर उन्हें प्रणाम कर आगे बढ़ जाते। परंतु उसी वन में एक भयावह छाया मंडरा रही थी, डाकू भैरव सिंह की। ये वही भैरव सिंह था जिसने कभी जीवन में संघर्ष का विष चखा था, पर अब वह स्वयं दूसरों के लिए भय बन गया था। उसके आतंक से पूरा जंगल थर्राता था। जो भी यात्री उस वन से गुजरता, उसके मन में एक ही डर होता, कहीं डाकू भैरव सिंह मिल गया तो धन तो गया ही, जान भी मुश्किल में पड़ जाएगी। वह लूटपाट करता और यदि कोई यात्री प्रतिरोध करता या धन देने में झिझकता तो उसका परिणाम अत्यंत क्रूर होता। धीरे धीरे डाकू भैरव सिंह का भय इतना फैल गया कि गांवों में लोग उसका नाम सुनते ही कांप उठते। गांव के बच्चे रात को सोने से पहले भी उसकी कहानी सुनकर डर जाया करते थे। एक दिन उस क्षेत्र के कुछ साहसी ग्रामीण एकत्र हुए। वे अब और अत्याचार सहने को तैयार नहीं थे। उनमें से एक युवक ने गुस्से में भरकर कहा, दोस्तों, भैरव सिंह का खौफ अब हमारी हड्डियों तक उतर चुका है, लेकिन ये डर तभी तक है जब तक हम चुप बैठे हैं। अगर हम सब मिलकर उसे चारों ओर से घेर लें और एक साथ उस पर हमला करें, तो वह एक क्षण भी हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। हमें उसे पकड़कर उसके पापों का अंत करना होगा। उसकी गर्दन काटकर ही हम अपने गांवों को सुरक्षित कर सकते हैं। उसके साहस को देखकर अन्य ग्रामीण भी प्रेरित हुए। एक स्वर में सबने कहा, हाँ, अब और इंतजार नहीं करेंगे। उसका आतंक अब समाप्त होना चाहिए। आज ही हम चलेंगे और उसे सबक सिखाएंगे। लाठी, तलवारें, मशाल और साहस से सजे ग्रामीण अब भय नहीं, प्रतिशोध के भाव से भरे हुए थे। वे चल पड़े त्रिकूट वन की ओर, जहां उनका सामना होना था उस भैरव सिंह से, जो कभी एक मासूम बालक था पर आज एक लुटेरा बन चुका था।
मित्रों, श्री कृष्ण ने नारद से आगे कहा, हे नारद, उसी समय गांव के सभी लोग अपने अस्त्र शस्त्र लेकर त्रिकूट के घने जंगल की ओर निकल पड़े। उनके दिलों में साहस की ज्वाला और गुस्से की आग भड़क रही थी। जैसे ही वे जंगल की सीमाओं में पहुंचे, चारों ओर गूंज उठी उनकी ललकार। डाकू भैरव सिंह, कहाँ छिपा है तू? आज तू किसी भी हाल में बच नहीं पाएगा। हम तेरी मौत बनकर आए हैं। झाड़ियों में छिपा डाकू भैरव सिंह ये सब सुनकर कांप उठा। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। अब गांव वाले उसकी घेराबंदी कर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि आज अगर वह इन लोगों के हाथ लग गया तो उसका अंत निश्चित है। भय और घबराहट से उसका शरीर पसीने में भीग उठा। वो मन ही मन बुदबुदाया, अगर मैं यहाँ रुका रहा तो ये लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मुझे किसी भी तरह यहाँ से भागना होगा। अभी इसी क्षण उसने मौके का फायदा उठाया और झाड़ियों से निकलकर अंधेरे की आड़ में वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते उसका दम फूल गया था। तभी उसकी नजर जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया पर पड़ी। वह एक संत की कुटिया थी। वहां से धुआं उठ रहा था, जिससे पता चलता था कि भीतर कोई तपस्वी विराजमान है। भैरव सिंह की सांसें तेज चल रही थीं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, शायद ये साधु मेरी सहायता कर दे, शायद मुझे यहाँ शरण मिल जाए। वह कांपते कदमों से कुटिया की ओर बढ़ा। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा और उसकी हौंफती हुई आवाज साधु महाराज ने सुनी तो वे ध्यान से बाहर आए। उनकी आंखों में गहरी शांति थी और स्वर में अद्भुत ठहराव। साधु ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर गंभीर किंतु शांत स्वर में पूछा, बेटा तुम कौन हो और इस तरह सांस क्यों फूल रही है तुम्हारी? इस वीरान जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? भैरव सिंह ने कांपते हाथों से अपनी हथेलियां जोड़ी। माथे पर पसीना था, मन में भय और आंखों में अपराध बोध की परछाई। उसने धीमे स्वर में, जैसे स्वयं को भी सुनने में संकोच हो रहा हो, उत्तर दिया, हे महाराज, मेरा नाम भैरव सिंह है और मैं एक कठिनाई में फंस गया हूँ। कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए इस जंगल में मुझे खोज रहे हैं। मैं जान बचाकर यहाँ तक भागा हूँ। कृपया मेरी रक्षा कीजिए, मैं अब और नहीं भाग सकता। साधु महाराज ने गंभीर मौन के साथ उसकी बात सुनी। उनके नेत्रों में करुणा की गहराई थी और मुख पर एक शांत तेज। कुछ क्षण उन्होंने भैरव सिंह को वैसे ही देखा जैसे कोई ऋषि किसी अपराधी के भीतर छुपे पश्चाताप को परख रहा हो। फिर अत्यंत शांत और करुण स्वर में बोले, बेटा तुम घबराओ मत, यहाँ कुटिया में तुम सुरक्षित हो। जाओ अंदर छिप जाओ। जब भैरव सिंह कुटिया के भीतर छिपा बैठा था, उसके हृदय में भय और अनिश्चितता का अंधकार छाया हुआ था, परंतु साधु बाबा के वचनों में उसे एक अज्ञात आश्रय की अनुभूति हो रही थी। वह पूरी तरह उन पर निर्भर हो चुका था, जैसे कोई डूबता हुआ व्यक्ति अंतिम तिनके को थाम ले। उधर गांव के लोग डाकू भैरव सिंह की खोज करते करते साधु बाबा की कुटिया के पास आ पहुंचे। उनके चेहरों पर गुस्से और आक्रोश की ज्वाला स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उनमें से एक ने आगे बढ़कर साधु बाबा से पूछा, बाबा क्या आपने इधर से किसी आदमी को जाते हुए देखा है? साधु बाबा ने अपनी शांत निर्विकार दृष्टि उन पर डाली और शांत स्वर में उत्तर दिया, आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हो? वत्स लोगों ने एक स्वर में कहा, बाबा हम उस डाकू भैरव सिंह की बात कर रहे हैं जिसने वर्षों तक गांव वालों को सताया है, निहत्थों को लूटा, निर्दोषों की हत्या की और अपने भय से लोगों की जिंदगियां अंधकार में कर दी। हम आज उसे दंड देने आए हैं। साधु बाबा का मुख थोड़ी देर मौन रहा। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग जिसे खोज रहे हो वह तो पहले ही गंगा की गहराइयों में डूबकर इस संसार से विदा हो चुका है। ये सुनते ही गांव वाले चौंक पड़े। बाबा आप क्या कह रहे हैं? क्या ये सच है कि भैरव सिंह मर चुका है? साधु बाबा ने पूर्ण दृढ़ता और स्थिरता से कहा, हाँ भाइयों, मेरे वचन पर विश्वास रखो। अब वह इस संसार में नहीं है। तुम लोग निश्चिंत होकर अपने घरों को लौट जाओ। गांव वाले जो साधु बाबा की वाणी में अपार विश्वास रखते थे, उनकी बातों पर कोई संशय न करते हुए श्रद्धा से नतमस्तक हुए और लौट गए। भैरव सिंह जो भीतर खिड़की की ओर से ये सब देख और सुन रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपते हुए स्वर में बुदबुदाया, आपने मेरी जान ही नहीं, मेरी आत्मा को भी बचा लिया। जब गांव के लोग पूरी तरह लौट गए, तब भैरव सिंह बाहर आया। उसके चेहरे पर जैसे वर्षों बाद कोई राहत की किरण फूटी हो, लेकिन भीतर ही भीतर एक गहन प्रश्न उसे कचोट रहा था। उसने साहस करके पूछा, साधु बाबा आपने उनसे मेरे बारे में झूठ क्यों कहा? आपने कहा मैं मर चुका हूँ जबकि मैं जीवित हूँ। साधु बाबा मुस्कुराए। उनके मुख पर गहरी शांति और नेत्रों में दिव्य करुणा थी। उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, पुत्र मैंने कोई झूठ नहीं कहा। जिस भैरव सिंह की वे बात कर रहे थे
वह डाकू, वह भय का प्रतीक, वह निर्दयता की मूर्ति, वह तो मर चुका है। जिस क्षण तुम भय से कांपते हुए मेरी शरण में आए, उस क्षण तुम्हारे भीतर का अंधकार बुझ गया। अब जो शेष है वह एक प्रायश्चित करता हुआ मनुष्य है, और वही तुम्हारा नया जन्म है। भैरव सिंह चुपचाप साधु बाबा की आंखों में झांकता रहा। धीरे धीरे वह इस वाक्य के गूढ़ अर्थ को समझने लगा। उसकी गर्दन श्रद्धा से झुक गई। वह बोला, बाबा आप सही कह रहे हैं। आज आपने मेरी जान ही नहीं बचाई, आपने मेरी आत्मा को भी नया जीवन दे दिया है। साधु बाबा ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और करुणा से बोले, पुत्र बताओ, क्या तुम्हें कभी धन लूटकर शांति मिली? क्या मासूमों को सताकर तुम निडर रह सके? क्या कभी चैन की नींद ली तुमने? भैरव सिंह ने थरथराती आवाज में उत्तर दिया, नहीं बाबा, हर दिन डर में बीता, हर रात किसी के प्रतिशोध की आशंका में, हर वक्त मन अशांत रहा। मुझे आजादी नहीं मिली, बस बेड़ियां मिली। साधु बाबा बोले, तो क्या अब तुम सचमुच इस जीवन से मुक्ति चाहते हो? क्या तुम निडर, शांत और सम्मान पूर्वक जीवन जीना चाहते हो? भैरव सिंह ने पूरे मन से कहा, हाँ बाबा, मैं अब डर से नहीं, प्रेम से जीना चाहता हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ, मुझे वह मार्ग दिखाए। साधु बाबा ने उसे अपने स्नेह भरे नेत्रों से देखा और बोले, तो फिर पुत्र मेरे पीछे पीछे चलो। मैं तुम्हें वह मार्ग दिखाऊंगा जो तुम्हारे जीवन को न केवल बदल देगा बल्कि तुम्हें स्वयं से भी मिला देगा। इतना कहकर साधु बाबा आगे बढ़े और भैरव सिंह उनके पीछे चल पड़ा, जैसे कोई आत्मा अंधकार से प्रकाश की ओर चल पड़ी हो। मित्रों, फिर आगे श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, तब साधु बाबा वहाँ से एक पर्वत की ओर चल दिए और भैरव सिंह भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। जब वे पर्वत की तलहटी में पहुँचे तो साधु बाबा रुके और बोले, भैरव सिंह, इन दो पत्थरों को अपने सिर पर उठा लो और मेरे पीछे इस पहाड़ पर चढ़ो। भैरव सिंह ने कुछ पूछे बिना उन दोनों पत्थरों को अपने सिर पर रखा और बाबा के पीछे चलना शुरू किया। परंतु कुछ ही कदमों में वह थकने लगा। उसकी सांसें फूलने लगी और कमर बोझ से झुक गई। साधु बाबा ने प्रेमपूर्ण स्वर में पूछा, क्या हुआ पुत्र? क्या तुम इन पत्थरों का बोझ नहीं उठा पा रहे हो? हौंफते हुए भैरव सिंह बोला, साधु बाबा, ये पत्थर बहुत भारी हैं। मैं इन्हें और ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, तू एक पत्थर फेंक दे पुत्र, बोझ हल्का होगा और तुम्हारे कदम स्वयं ही उठने लगेंगे। भैरव सिंह ने तुरंत एक पत्थर नीचे फेंक दिया और फिर आगे बढ़ा, परंतु थोड़ी दूर जाने के बाद वह फिर थक गया। उसकी सांसें फिर से तेज हो गईं और शरीर कांपने लगा। वह रुक गया और बोला, साधु बाबा, अब यह अकेला पत्थर भी भारी लग रहा है, मैं अब और नहीं चल सकता। साधु बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर यह बोझ भी तुम्हारे कदमों को रोक रहा है तो इसे भी त्याग दो और फिर निश्चिंत होकर मेरे पीछे चलो। भैरव सिंह ने वह दूसरा पत्थर भी फेंक दिया। जैसे ही उसने ये किया, उसे अपने भीतर एक अद्भुत हल्कापन महसूस हुआ। अब वह बिना किसी थकान के साधु बाबा के साथ पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। वहां से चारों ओर फैला दृश्य देखकर वह विस्मित रह गया, मानो उसने पहली बार मुक्त होकर खुली हवा में सांस ली हो। उत्सुकता से उसने पूछा, साधु बाबा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? साधु बाबा ने उसकी आंखों में झांकते 15 थोड़े गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, ये पत्थर जो तुमने अपने सिर पर उठाए थे, ये केवल साधारण पत्थर नहीं थे। ये प्रतीक थे उन बोझों के जो वर्षों से तुम्हारी आत्मा पर लदे थे, लूटपाट, हत्याएं, अन्याय और पाप। जैसे ही तुमने इन्हें फेंका, वैसे ही तुम्हारे अंतर का बोझ भी हल्का हो गया। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अगर सच्ची शांति और सम्मान चाहिए तो अपराधों और पापों का बोझ त्यागना होगा। भैरव सिंह की आंखों में जैसे कोई नई ज्योति जाग उठी। उसने श्रद्धा से साधु बाबा की ओर देखा और कहा, साधु बाबा, आपकी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ गया हूँ कि जब तक मैं अपने पापों का बोझ सिर पर ढोता रहूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिल सकती। मैं वचन देता हूँ, अब से ना किसी को लूटूंगा, ना किसी की हत्या करूंगा। कुछ क्षण रुककर वह बोला, लेकिन बाबा, मैंने जिन लोगों से धन चुराया था वे कौन थे? कहाँ के थे? मुझे यह नहीं पता। मैं उस धन को वापस कैसे कर सकता हूँ? साधु बाबा ने बड़े ही करुणामय स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हें ये जानने की आवश्यकता नहीं कि वह धन किसका है। तुम बस इतना करो कि वह सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दो। यही तुम्हारे कर्मों का प्रायश्चित होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे मन की अशांति स्वयं समाप्त हो जाएगी और लोग तुम्हें आदर और सम्मान के साथ सदा याद रखेंगे। भैरव सिंह ने श्रद्धा से साधु बाबा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, साधु बाबा, मैं वचन देता हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा।
फिर वह भेष बदलकर नगर गया और अपने साथ लाए समस्त धन को गरीबों, भिक्षुओं और जरूरतमंदों में बांट दिया। धन बांटने के बाद भैरव सिंह के अंतःकरण में जैसे कोई नई जागृति जन्म ले चुकी थी। वह सीधे साधु बाबा के पास लौट आया और उनके चरणों में झुकते हुए बोला, बाबा, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैंने अब तक कोई भी सत्कर्म नहीं सीखा, परंतु अब मेरा हृदय बदल चुका है। कृपया मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए और मेरे इस जन्म को सार्थक बना दीजिए। साधु बाबा ने उसकी आंखों में झलकती सच्चाई और गहरा पश्चाताप देखा। वे भावुक हो उठे। उन्होंने भैरव सिंह को अपना शिष्य बना लिया और कहा, पुत्र, जहाँ तक संभव हो सदैव दूसरों की सहायता करना। यही सच्ची मानवता है और इसी में भगवान की सेवा भी समाहित है। भैरव सिंह ने पूरे मन से साधु बाबा की सेवा की, उनके उपदेशों का पालन किया और उनकी छत्रछाया में 5 वर्षों तक तप किया। इन वर्षों में वह न केवल एक बुद्धिमान पुरुष बना, बल्कि चरित्र की दृष्टि से भी एक आदर्श बन गया। बाबा की कृपा से उसने जीवन के गहरे अर्थ को आत्मसात कर लिया। एक दिन जब साधु बाबा ने अनुभव किया कि भैरव सिंह अब पूर्ण रूप से शिक्षित हो चुका है, तो उन्होंने उसे अपने समीप बुलाया और कहा, भैरव सिंह, आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे योग्य शिष्य हो। भैरव सिंह ने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं आपकी इस शिक्षा का मूल्य कैसे चुका सकूंगा। आपने मुझे एक नया जीवन प्रदान किया है। साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, ये तो अमूल्य होती है। तुमने इसे अपनी सेवा, समर्पण और तपस्या से अर्जित किया है। अब तुम जीवन के संघर्षों का सामना करने के लिए पुनर्तः तैयार हो। भैरव सिंह आश्रम में रहते हुए न केवल शिक्षा ग्रहण कर रहा था, बल्कि हर कार्य में पूरी निष्ठा से भाग लेता था। उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था। 5 वर्षों के पश्चात जब उसकी दीक्षा पूर्ण हुई, तो साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, भैरव सिंह, अब तुम एक आदर्श पुरुष बन चुके हो। तुम्हारी बुद्धि और विवेक तुम्हें हर कठिनाई में मार्ग दिखाएंगे। अब समय आ गया है कि तुम संसार के कुरुक्षेत्र में उतरकर अपने कर्म से जीवन को सार्थक बनाओ। भैरव सिंह ने ये सुनकर नम्रता से पूछा, गुरुदेव, अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा भविष्य क्या होगा? साधु बाबा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पुत्र, तुम्हारे सामने एक विशाल जीवन पड़ा है। अब तुम्हें कोई कार्य करना होगा जिससे तुम अपना जीवन यापन कर सको। इस संसार में वही सफल होता है जो कर्म करता है। जाओ, अपनी बुद्धि, साहस और सत्य के साथ जीवन की हर चुनौती का सामना करो। किंतु भैरव सिंह के मन में संशय उत्पन्न हुआ। वह दुखी स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं तो हर जगह एक डाकू के रूप में बदनाम हूँ। भला कौन मुझे कोई कार्य देगा? कौन मुझ पर विश्वास करेगा? यही तुम्हारी सच्ची पहचान है। साधु बाबा बोले, संसार में वही सफल होता है जो अपने अतीत से सीखकर वर्तमान में नए कदम बढ़ाता है। जाओ और अपनी बदली हुई सोच, ज्ञान और आत्मविश्वास के सहारे आगे बढ़ो। तब भैरव सिंह ने दृढ़ निश्चय किया कि वह चंदनपुर जाएगा, वही राज्य जहां बचपन में राजा ने उसे आश्रय दिया था, किंतु रानी ने उसे अपमानित कर दरबार से निकाल दिया था। जब भैरव सिंह चंदनपुर पहुंचा, तो उसने सुना कि राज्य के मंत्री का आकस्मिक निधन हो गया है और अब वह पद रिक्त है। संपूर्ण राज्य उस पद के लिए योग्य व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था। उस दिन राज्यसभा में मंत्री पद के लिए योग्य उम्मीदवार का चुनाव होना था। भैरव सिंह, जो अब किशोर नाम से जाना जा रहा था, उसी समय दरबार में पहुंचा और चुपचाप सभा में घटित हो रही हर बात को ध्यान से सुनने लगा। राजा धर्म सिंह अपने सिंहासन पर आसीन थे। सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की आकस्मिक मृत्यु से यह महत्वपूर्ण पद रिक्त हो गया है। इसे अधिक समय तक खाली नहीं रखा जा सकता। राजा ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, सेनापति जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी परंपरा के अनुसार मंत्री पद उसके पुत्र रामचंद्र को सौंपा जाएगा। सेनापति ने हिचकिचाते हुए कहा, परंतु महाराज, क्या रामचंद्र इस पद के योग्य है? राजा ने थोड़ी कठोरता से उत्तर दिया, चाहे वह योग्य हो या न हो, राजाओं की परंपरा यही कहती है कि यह पद उसे ही सौंपा जाए। हम अब दरबार में इसकी घोषणा करेंगे। ये सुनते ही भैरव सिंह, जो अब किशोर बनकर सभा में खड़ा था, साहस बटोरकर आगे बढ़ा और बोला, महाराज, समय के साथ पुरानी परंपराओं को बदल देना ही सच्ची समझदारी होती है। यदि कोई पद योग्य व्यक्ति को मिले तो राज्य का भला हो सकता है। भैरव सिंह के ये शब्द सुनकर दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। तभी वह फिर बोला, महाराज, मेरा नाम किशोर है और मैं मंत्री पद के लिए अपना नाम प्रस्तुत करना चाहता हूँ। भैरव सिंह ने जानबूझकर अपना असली नाम छिपाया ताकि राजा धर्म सिंह उसे पहचान ना सके। बहुत वर्ष बीत चुके थे और राजा अब वृद्ध हो चले थे।
फिर भैरव सिंह ने पूरी निडरता और स्पष्टता से कहा, महाराज, आप मेरी जितनी भी कठिन परीक्षा लेना चाहे ले सकते हैं। यदि मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरूं तो ठीक, अन्यथा जो भी सजा आप मुझे देना चाहें मैं उसे स्वीकार करूंगा। राजा धर्म सिंह ने भैरव सिंह की आंखों में झलकते आत्मविश्वास और साहस को देखकर कहा, युवक, तुमने जो ये सलाह दी है कि राज्य की परंपराओं को बदलना चाहिए, वह सत्य है। परंतु हम तभी इस सलाह पर अमल करेंगे जब तुम हमारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओ। हम रामचंद्र और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में सफल होगा वही चंदनपुर का नया मंत्री बनेगा। ये सुनकर दरबार में एक अजीब उत्साह भर गया। सभी लोग सांसें थामकर इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा का इंतजार करने लगे। राजा धर्म सिंह के आदेश पर राजदरबार में सोने की म्यान में रखी 2 तलवारें लाई गईं। राजा ने एक तलवार रामचंद को दी और कहा, रामचंद, तुम्हें उत्तर दिशा में। इसके बाद राजा ने दूसरी सोने की तलवार भैरव सिंह को सौंपी और कहा, किशोर, तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य विशालपुर जाना है और राजा विशाल को ये भेंट पहुंचानी है। यह एक कठिन कार्य है, परंतु यही तुम्हारी परीक्षा होगी। भैरव सिंह, जो अब किशोर के नाम से पहचाना जा रहा था, ने तलवार को नमन किया और दृढ़ संकल्प से कहा, महाराज, मैं इस कार्य को पूरे समर्पण और ईमानदारी से पूरा करूंगा। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और होठों पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे उसने पहले ही इस परीक्षा को पार कर लिया हो। रामचंद और भैरव सिंह दोनों ही अपनी अपनी दिशा में तलवारें लेकर निकल पड़े थे, परंतु उनकी यात्राएं और उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। रामचंद जब केसरपुर के दरबार में पहुंचा तो उसने पूरी दृष्टता के साथ राजा केसर सिंह के समक्ष कहा, राजन, मैं चंदनपुर के राजा धर्म सिंह का राजदूत हूँ। हमारे महाराज ने आपके लिए ये सोने की तलवार भेंट स्वरूप भेजी है। राजा केसर सिंह ने तलवार को सम्मान पूर्वक म्यान से बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही उनकी नजर तलवार की नोक पर पड़ी, उनकी भौहें सिकुड़ गईं। तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। उनकी आंखों में सवाल था और उन्होंने तुरंत पूछा, यह क्या? तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? इसका क्या अर्थ है? रामचंद्र का दिल घबरा गया। उसने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों है, लेकिन वह राजा के सवाल का जवाब न देकर खुद को अपमानित भी नहीं कर सकता था। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, राजन, इस लाल रंग का मतलब है कि या तो आप हमारे राजा की तलवार की शक्ति को स्वीकार करें या फिर युद्ध में आपकी धरती पर खून की नदियां बहाई जाएंगी। राजा केसर सिंह का चेहरा कठोर हो गया। वह तलवार को गहरी नजरों से देखते हुए बोले, सेनापति, ये हमारे लिए युद्ध की खुली चुनौती है। राजा धर्म सिंह ने हमें ललकारा है। आप तुरंत सेना को तैयार करें। हम जल्द ही चंदनपुर पर आक्रमण की योजना बनाएंगे। ये सुनते ही रामचंद्र का चेहरा पसीने से भीग गया। वह तुरंत दरबार से निकल पड़ा। उसके कदम भारी थे और मन में डर व्याप्त था कि उसने क्या गलत कर दिया। वहीं दूसरी ओर भैरव सिंह ने विशालपुर राज्य में पहुंचकर वहां के राजा विशाल सिंह को तलवार भेंट की। राजा ने भी तलवार की नोक पर लगे लाल रंग को देखकर प्रश्न किया, यह क्या? इस तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों है? इसका क्या अर्थ है? भैरव सिंह ने राजा के सवाल पर गहराई से विचार किया और फिर विनम्रता से कहा, महाराज, हमारे राजा आपका अत्यधिक सम्मान करते हैं। ये तलवार उस सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाने का मतलब है कि हमारा राज्य आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये हमारे राजा के दिल में आपके प्रति सच्ची मित्रता और निष्ठा का प्रतीक है। राजा विशाल सिंह की आंखों में संतोष की चमक आ गई। वह मुस्कुराते हुए बोले, ये बहुत अच्छी बात है। मैं इस मित्रता को पूरे दिल से स्वीकार करता हूँ और आपकी भेंट को सम्मान पूर्वक ग्रहण करता हूँ। मैं आपके राजा को सेना की एक टुकड़ी और कुछ बहुमूल्य उपहार भेज रहा हूँ ताकि हमारी मित्रता और भी गहरी हो सके। भैरव सिंह ने गहरी सांस ली और प्रसन्नता से राजा विशाल सिंह को धन्यवाद दिया। उसे यह एहसास हो गया था कि उसने अपने धैर्य और समझदारी से स्थिति को न केवल संभाला बल्कि राजा की मित्रता भी प्राप्त कर ली। वह सेना की टुकड़ी और उपहारों को लेकर गर्व के साथ चंदनपुर लौटने के लिए निकल पड़ा। इधर केसरपुर की सेना रामचंद की गलतियों के कारण युद्ध की तैयारी में जुट चुकी थी। युद्ध की आशंका अब चंदनपुर पर मंडरा रही थी। भैरव सिंह और रामचंद जब चंदनपुर लौटे तो दोनों के दिलों में अलग अलग भावनाएं थी। रामचंद्र के चेहरे पर चिंता और घबराहट थी, जबकि भैरव सिंह की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। दोनों राजा धर्म सिंह के समक्ष उपस्थित हुए। राजा ने पहले रामचंद्र की ओर देखा और गंभीर स्वर में पूछा, रामचंद्र, बताओ, केसरपुर के राजा ने तलवार की नोक पर लगे लाल रंग का क्या अर्थ समझा? तुमने उन्हें क्या बताया? रामचंद्र ने डरते हुए अपनी सारी बात विस्तार से कह दी।
जैसे ही राजा ने सुना कि केसरपुर के राजा ने इसे युद्ध की चुनौती के रूप में लिया है, उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने गुस्से से कहा, रामचंद्र, तुमने ये क्या कर दिया? केसरपुर की सेना अब हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाली है और इतनी जल्दी तो हम अपनी सेना भी तैयार नहीं कर सकते। उसी समय एक गुप्तचर दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, केसरपुर की विशाल सेना हमारी ओर बढ़ रही है। वे जल्द ही हम पर हमला करेंगे। ये सुनकर राजा और दरबारियों के चेहरों पर चिंता की लहर दौड़ गई। राजा धर्म सिंह ने अपना सिर पकड़ लिया और बोले, अब हम क्या करेंगे? तभी भैरव सिंह, जो शांत और धैर्य से खड़ा था, आगे बढ़ा और दृढ़ स्वर में बोला, महाराज, घबराए मत। मैंने पहले ही इसके लिए तैयारी कर ली है। मैंने विशालपुर के राजा से सेना की एक टुकड़ी मंगवाई थी, जो अभी महल के बाहर खड़ी है। हमारे पास समय कम है, लेकिन हम इस स्थिति को संभाल सकते हैं। सेनापति जी को आदेश दे कि वे केसरपुर की सेना का सामने से सामना करें और मैं अपने साथ लाई सेना के साथ केसरपुर पर पीछे से हमला करूंगा। इस दोहरे आक्रमण से वे बिल्कुल घबरा जाएंगे और हमें विजय प्राप्त होगी। राजा धर्म सिंह ने राहत की सांस ली और तुरंत सेनापति को आदेश दिया। जैसा कि भैरव सिंह ने योजना बनाई थी, वैसे ही युद्ध हुआ। चंदनपुर की सेना और भैरव सिंह की कुशल रणनीति ने केसरपुर की सेना को पराजित कर दिया। युद्ध के बाद राजा धर्म सिंह ने भैरव सिंह और रामचंद्र दोनों को दरबार में बुलाया। उन्होंने गर्व से भैरव सिंह की ओर देखा और बोले, भैरव सिंह, तुम्हारी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता के कारण हम ये युद्ध जीत सके हैं। हम तुम्हें इस राज्य का नया मंत्री नियुक्त करते हैं। रामचंद्र, जिसने पहले ही अपनी असफलता महसूस कर ली थी, गहरे दुख के साथ बोला, महाराज, यह मेरे साथ अन्याय है। आपने हम दोनों को एक जैसी तलवार दी थी, लेकिन हमने अपनी अपनी बुद्धि से उसका अलग अलग अर्थ निकाला। राजा ने गहरी नजरों से रामचंद्र की ओर देखा और कहा, रामचंद्र, भैरव सिंह ने समझदारी और विवेक से काम लिया, जबकि तुमने अपनी मूर्खता से केसरपुर के राजा को हमेशा के लिए हमारा शत्रु बना दिया। अब बताओ, क्या हम तुम्हें मंत्री बना सकते हैं? रामचंद्र ने सिर झुका लिया। उसे कोई उत्तर नहीं सूझा। वह चुपचाप दरबार से निकल गया। इसके बाद राजा धर्म सिंह ने दरबार में घोषणा की, हम भैरव सिंह, जिसे लोग किशोर के नाम से जानते थे, उसी को चंदनपुर का नया मंत्री नियुक्त करते हैं। रात को भैरव सिंह के सम्मान में राजमहल में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया। भैरव सिंह को महारानी चंद्रकला ने स्वयं भोजन परोसा। जैसे ही महारानी ने उसे चांदी की थाली में भोजन दिया, भैरव सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, महारानी जी, क्षमा करें। भैरव सिंह ने विनम्र स्वर में कहा, लेकिन मैं चांदी की थाली की बजाय सोने की थाली में भोजन करना पसंद करूंगा। महारानी ने थोड़ा अचंभित होकर उसकी ओर देखा, फिर मुस्कुराए और बोली, ठीक है, हम इसका प्रबंध कर देते हैं। कुछ ही देर में जब भैरव सिंह के सामने सोने की थाली में भोजन परोसा गया, तो उसने थाली को नहीं देखा, बल्कि उसकी दृष्टि सीधे महारानी की ओर गई। उसकी आंखों में एक विशेष चमक थी और स्वर में गंभीरता। महारानी जी, उसने गहराई से कहा, क्या आपको वह दिन याद है जब आपने मुझे एक पत्थर पर भोजन दिया था और मैंने कहा था कि मैं इस महल में तभी भोजन करूंगा जब मुझे सोने की थाली में भोजन मिलेगा? महारानी की आंखें क्षण भर को स्थिर हो गईं। वह दृश्य जैसे उनके सामने जीवंत हो उठा। उन्होंने धीमे स्वर में स्मृति में डूबते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है। महाराज जिस बच्चे को लाए थे, उसने ऐसा कहा था कि उसे केवल सोने की थाली में भोजन करना स्वीकार होगा। परंतु तुम ये सब कैसे जानते हो? भैरव सिंह ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महारानी जी, मैं वही बालक भैरव सिंह हूँ जिसका आपने वर्षों पहले तिरस्कार किया था। महारानी ने आश्चर्य और गर्व से भैरव सिंह की ओर देखा और राजा धर्म सिंह ने हंसते हुए कहा, देखो रानी, जिस बालक को तुमने कभी छोटा और अहंकारी समझा था, वह आज इस राज्य का मंत्री बन चुका है। फिर वह राजा की ओर मुखातिब होकर बोला, महाराज, यदि उस दिन महारानी जी ने मुझे तिरस्कार न किया होता, तो शायद मेरे भीतर ऊंचाइयों तक पहुंचने की वह तीव्र इच्छा कभी जागती ही नहीं। मैं वास्तव में महारानी जी का आभारी हूँ। राजा और महारानी दोनों ने गर्व और सम्मान से भैरव सिंह की ओर देखा। अब वह केवल मंत्री नहीं था, बल्कि चंदनपुर की नई दिशा का प्रतिनिधि बन चुका था। भैरव सिंह ने मंत्री पद की जिम्मेदारी पूरे कौशल और निष्ठा से संभाली और चंदनपुर को विकास की ओर अग्रसर किया। कुछ समय बाद एक दिन राजा धर्म सिंह ने एक पत्र भैरव सिंह को सौंपते हुए कहा, भैरव सिंह, उधमपुर राज्य में चोरी की घटनाएं अत्यधिक बढ़ गई हैं। वहां के राजा शशिकांत सिंह ने हमसे सहायता मांगी है। मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं वहां जाकर इस समस्या का समाधान करो। भैरव सिंह ने शीघ्रता से तैयार होकर अपने घोड़े पर सवार हो दिन रात यात्रा करते हुए उधमपुर की ओर प्रस्थान किया।
कई कठिन पड़ावों को पार करते हुए अंततः वह राजा शशिकांत सिंह के दरबार में पहुंचा। वहां का वातावरण गंभीर और शांत था। दरबार में पहुंचते ही भैरव सिंह की गंभीर आवाज गूंजी, महाराज, राजा धर्म सिंह ने आपके लिए यह पत्र भेजा है। राजा ने पत्र को आदर पूर्वक लिया और ध्यान पूर्वक पढ़ा। पत्र में लिखा था, इस पत्रवाहक का नाम भैरव सिंह है। ये व्यक्ति 5 वर्षों से मेरे दरबार में मंत्री पद पर कार्यरत है। इस दौरान इसने अपनी बुद्धि, समर्पण और चरित्र से स्वयं को सिद्ध किया है। मैं ये प्रस्ताव करता हूँ कि आप इसे अपने दरबार में विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त करें। पत्र पढ़ते ही राजा शशिकांत सिंह गहरी सोच में डूब गए। एक ओर उनके मन में ये द्वंद्व था कि यह व्यक्ति तो कभी एक कुख्यात डाकू था, तो क्या उसे इतने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना उचित होगा। लेकिन दूसरी ओर विचार यह भी आया कि यदि स्वयं राजा धर्म सिंह, जो इतने अनुभवी और दूरदर्शी शासक हैं, इसकी सिफारिश कर रहे हैं तो निश्चित ही इसमें कुछ विशेषता होगी। राजा ने भैरव सिंह की ओर देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? भैरव सिंह ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम भैरव सिंह है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, भैरव सिंह, आज से तुम हमारे विशेष सलाहकार हो। भैरव सिंह ने हाथ जोड़कर आदर पूर्वक उत्तर दिया, महाराज, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं अपनी पूरी क्षमता से आपकी सेवा करूंगा। अगले दिन राजा शशिकांत सिंह ने भैरव सिंह को दरबार में बुलाकर कहा, भैरव सिंह, आज से तुम्हारा स्थान यही है। भैरव सिंह ने सिर झुकाकर अपनी जगह ग्रहण की ही थी कि तभी कुछ प्रजाजन दरबार में प्रवेश करते हुए अपनी शिकायत लेकर आए। उनमें 3 पुरुष और एक वृद्ध महिला थी। उनमें से एक पुरुष ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, इस बुरी महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है। कृपया न्याय करें और हमारा धन हमें वापस दिलवाएं। भैरव सिंह ने गंभीर स्वर में कहा, पहले हमें पूरी बात विस्तार से बताओ, तभी हम न्याय कर सकेंगे। वृद्ध महिला धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरा थकान से भरा था। फिर उसने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, महाराज, ये तीनों झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको पूरी सच्चाई बताऊंगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें उस वृद्ध महिला पर टिक गईं। सभी उसकी कहानी सुनने को उत्सुक हो उठे। वृद्धा ने अपनी धीमी लेकिन स्थिर आवाज में कहना शुरू किया, महाराज, ये चारों व्यापारी आपके राज्य में व्यापार करने आए थे। इन्होंने बहुत मुनाफा कमाया। एक दिन ये चारों मेरे पास आए और बोले, बूढ़ी माँ, हम इस राज्य में नए हैं। हमारे पास बहुत सारा धन है। कृपया हमारी संपत्ति की रक्षा करो। मैंने उनसे कहा, मैं तो एक बूढ़ी और कमजोर औरत हूँ। मैं कैसे तुम्हारे धन की रक्षा कर सकती हूँ? इस पर उन्होंने कहा, हम अपना धन तुम्हारे घर के आंगन में जमीन के नीचे गाड़ देंगे और जब हम चारों एक साथ आकर कहेंगे तभी तुम वह धन हमें देना। लेकिन यदि हम में से कोई अकेला आकर धन मांगे तो उसे मत देना। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, यदि काम सरल है तो ठीक है। मैंने उनसे पूछा, मेरे लिए क्या होगा? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बूढ़ी माँ, इसके बदले हम तुम्हें भी कुछ धन देंगे। मैंने उनकी बात मान ली। उन्होंने मेरे आंगन में एक गड्ढा खोदा और वहाँ सारा धन गाड़ दिया। उसके बाद हर शाम ये चारों भोजन करने आते और मुझसे पूछते, बूढ़ी माँ, हमारा धन सुरक्षित है ना? मैं हंसकर कहती, हाँ बेटा, तुम्हारा धन पूरी तरह सुरक्षित है। बुढ़िया की आवाज धीमी हो गई, जैसे वह बीते हुए पल फिर से जी रही हो। फिर वह बोली, फिर एक दिन जब इन व्यापारियों ने अपना खजाना खोदा तो देखा सारा धन जस का तस वही रखा है। मेरी ईमानदारी से ये इतने खुश हुए कि मुझे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी। उन्होंने कहा, बूढ़ी माँ, ये तुम्हारे लिए हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा। इस घटना के बाद भैरव सिंह ने उधमपुर में कई सुधार किए। उसने चोरी और लूटपाट को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए और प्रजा के बीच विश्वास स्थापित करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। उसने गांवों में चौकीदार नियुक्त किए, व्यापारियों की सुरक्षा के लिए नए रास्ते बनवाए और गरीबों के लिए अनाज भंडार स्थापित किए। धीरे धीरे उधमपुर में शांति और समृद्धि लौट आए। राजा शशिकांत सिंह भैरव सिंह की बुद्धिमानी और कार्यकुशलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे स्थायी रूप से अपने दरबार का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। भैरव सिंह ने न केवल उधमपुर को समृद्ध बनाया बल्कि चंदनपुर और उधमपुर के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत किया। श्री कृष्ण ने नारद जी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, ये थी भैरव सिंह की कहानी। एक समय वह एक अनाथ बालक था जिसके पास न कुछ था न कोई आशा। फिर वह अपमान के कारण डाकू बन गया, लेकिन साधु ब्रह्मर्षि की कृपा और अपने प्रायश्चित से उसने अपने जीवन को बदल दिया। वह न केवल एक सम्मानित व्यक्ति बना बल्कि उसने कई राज्यों की प्रजा को सुख और शांति प्रदान की। श्री कृष्ण ने गहरे स्वर में आगे कहा,
हे नारद, इस कथा से यह सत्य प्रकट होता है कि मनुष्य का जीवन उसके कर्मों से बनता और बिगड़ता है। भैरव सिंह ने अपने पापों का बोझ त्यागा, सत्कर्मों को अपनाया और अपने जीवन को सार्थक बनाया। इसी तरह हर मनुष्य को चाहिए कि वह अपने अंदर के अंधकार को पहचाने, उसे त्यागे और सत्य, धर्म और करुणा के मार्ग पर चले। यही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। नारद जी ने श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और बोले, हे प्रभु, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर एक ऐसी कथा के माध्यम से दिया जो हर मनुष्य के लिए प्रेरणा है। ये कथा हमें सिखाती है कि कोई भी मनुष्य, चाहे वह कितना ही गिर जाए, अपने कर्मों और प्रायश्चित से अपने जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, इस कथा को संसार में फैलाओ। जो भी इसे सुनेगा उसके हृदय में साहस, विश्वास और प्रायश्चित की भावना जागेगी। और जो मनुष्य इसे अपने जीवन में उतारेगा वह निश्चित ही अपने दुखों से मुक्ति पाएगा। नारद जी ने सिर झुकाकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और इस कथा को संसार के कोने कोने तक पहुंचाने का संकल्प लिया। माता राधा, जो पास ही बैठी थी, ने भी इस कथा को सुनकर अपनी आंखों में करुणा और प्रेम की चमक के साथ श्री कृष्ण की ओर देखा। मित्रों, ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी दुख हो, कितने भी अपमान सहने पड़े, मनुष्य के पास हमेशा एक मौका होता है अपने जीवन को बदलने का, अपने कर्मों को सुधारने का और अपने भीतर की ज्योति को प्रज्वलित करने का। भैरव सिंह की तरह यदि हम अपने पापों का बोझ त्याग दें, सत्कर्म अपनाएं और दूसरों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करें, तो हम भी अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हर मनुष्य के भीतर एक भैरव सिंह छिपा है जो गलतियां कर सकता है, लेकिन उसके भीतर एक साधु ब्रह्मा की प्रेरणा भी छिपी है जो उसे सही मार्ग दिखा सकती है। और सबसे बढ़कर श्री कृष्ण की कृपा और मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ है, जो हमें हर अंधेरे से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। दर्शक बंधु, कथा अभी यहीं समाप्त नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि दुर्योधन के मरने के बाद उसकी पत्नी के साथ किसने किया था संभोग। ये कथा महाभारत की एक ऐसी पीड़ादायक आया है जिसमें एक स्त्री के अंतर्मन का दर्द, उसकी मजबूरी और उसका धर्म सब एक साथ समाहित है। ये कथा है दुर्योधन की धर्मपत्नी भानुमति की, जो संसार की सबसे सुंदर कन्याओं में गिनी जाती थी। परंतु उसकी सुंदरता से अधिक उसकी विनम्रता, उसका शील और उसका सहनशील धर्म कहीं अधिक दिव्य था। दुर्योधन महापात्र था जो अपने अहंकार में डूबा रहा। उसने अपने को सबसे श्रेष्ठ माना और यही उसका विनाश का कारण बना। उसी के कारण न केवल उसका जीवन समाप्त हुआ बल्कि पूरा कौरव वंश भी समाप्त हो गया। परंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि दुर्योधन के पतन के बाद उसकी पतिव्रता पत्नी भानुमति का क्या हुआ होगा? वही भानुमति जिन्हें धरती की सबसे सुंदर कन्या माना गया था, जिनकी सुंदरता की तुलना केवल द्रौपदी से की जाती थी, परंतु उस सुंदरता के साथ वह अत्यंत विनम्र, चतुर और संयमी थी। वह कलिंग देश के राजा चित्रांगद की पुत्री थी। भानुमति का हृदय अर्जुन की ओर झुका हुआ था। वह उन्हीं को अपना पति बनाना चाहती थी। उनके पिता ने बड़े प्रेम से उनका स्वयंवर रचाया। सभी राजाओं को आमंत्रण भेजा गया। दुर्योधन भी अपने प्रिय मित्र कारण के साथ वहां आया। स्वयंवर सभा में भानुमति माला लेकर अपनी सखियों के संग पधारी। उन्होंने एक एक राजाओं को देखा, परंतु जैसे ही वह दुर्योधन के समीप से आगे बढ़ गई, उस अहंकारी राजकुमार का क्रोध भड़क उठा। उसने जबरन भानुमति के हाथ से माला छीनकर अपने गले में डाल ली। ये दृश्य देखकर सभा में उपस्थित राजाओं ने अपनी तलवार निकाल ली। वहां एक बड़ा संकट उत्पन्न हो गया, लेकिन उस क्षण दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ लिया और उसे बलपूर्वक अपने रथ में बैठा कर ले गया। उस पाप में कारण भी उसका साथ दे रहा था। भानुमति इस अपमान से व्यथित थी। वह किसी भी हाल में दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, किंतु जब वह हस्तिनापुर पहुंची तो दुर्योधन ने उसे यह कहकर मनाया कि भीष्म पितामह भी तो अपने भाइयों के लिए अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण करके लाए थे। यह कोई अधर्म नहीं था, परंतु एक स्त्री के पास उस समय और कोई मार्ग नहीं था। वह विवश हो गई और अंततः उसने उस पुरुष को स्वीकार किया जो उसके प्रेम का पात्र नहीं था, लेकिन अब उसका धर्म बन गया। समय बीता। भानुमति ने अपने धर्म का पालन करते हुए एक आदर्श पत्नी का जीवन जिया। दुर्योधन से उन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई, एक पुत्र लक्ष्मण और एक पुत्री लक्ष्मणा। अपनी माता भानुमति की तरह लक्ष्मणा भी अत्यंत सुंदर, चतुर और विनम्र स्वभाव वाली बालिका थी। बचपन से ही उसमें एक वीरांगना जैसा तेज था। उसके आचरण, विचार और व्यवहार में एक देवी तुल्य मर्यादा झलकती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके पिता दुर्योधन ने मित्रता और वंश की गरिमा के अनुसार लक्ष्मणा का विवाह कृपसूत्र वृक्ष से कराने का संकल्प लिया। वह मन से उसी विवाह के लिए तैयार थी, लेकिन राजधर्म और कुल मर्यादा के अनुसार दुर्योधन ने अपनी पुत्री का स्वयंवर रचाने का निर्णय लिया,
जिससे उस पवित्र संस्कार में धर्म की गरिमा बनी रहे। स्वयंवर के आयोजन में सारे क्षत्रियों को निमंत्रण भेजा गया और मन में ये भी ठान लिया गया कि वह कौन होगा इसका निर्णय पहले ही हो चुका था। किंतु ईश्वर की लीला से कौन बच सकता है। जैसे ही यह आयोजन प्रारंभ हुआ, उसी समय श्री कृष्ण के पुत्र सांब वहां आ पहुंचे। उन्होंने बलपूर्वक लक्ष्मणा का हरण कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे कभी दुर्योधन ने भानुमति का हरण किया था। समय ने उस पाप का पलटा अब दिखाया था। ये देख दुर्योधन का क्रोध भड़क उठा और उसने श्री कृष्ण पुत्र सांब को बंदीगृह में डाल दिया। जैसे ही यह समाचार श्री बलराम तक पहुंचा, वे अत्यंत रुष्ट हो उठे। क्रोध से भरे बलराम सीधे हस्तिनापुर पहुंचे और दुर्योधन को दंड देने हेतु उद्यत हो गए। दुर्योधन का हृदय भय से कांप उठा। वह सीधा अपनी धर्मपत्नी और श्री कृष्ण की परम भक्त भानुमति के पास पहुंचा। वहीं भानुमति, जो हर परिस्थिति में धैर्य, विवेक और धर्म की रक्षा करती थी, उन्होंने ही इस बार भी धर्म की रक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने श्री बलराम से प्रेम पूर्वक संवाद किया और लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ वैदिक विधि से संपन्न कराया। एक बार फिर एक स्त्री ने दो कुलों के बीच की अग्नि को शांत कर दिया। कालचक्र फिर बढ़ा। महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। उसी युद्ध में भानुमति के पुत्र लक्ष्मण ने अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त की। युद्ध के अंत में दुर्योधन भीम के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब विनाश की वह ज्वाला शांत हुई, जब कुरुक्षेत्र के घाव भरने लगे, तब भानुमति ने निर्णय लिया जिसे युगों तक इतिहास स्मरण करेगा। उन्होंने अर्जुन से पुनर्विवाह की इच्छा प्रकट की, न किसी मोहवश, न किसी स्वार्थवश, बल्कि इसलिए कि वह चाहती थी कि कौरवों और पांडवों के बीच की शत्रुता सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। उस युग में यह मान्यता थी कि विवाह दो वंशों के बीच का शांति संधान होता है, और भानुमति ने वही किया, शांति का बीज बोया उस भूमि पर जहाँ रक्त बहा था। उनका यह निर्णय पांडवों और कौरवों को एक बार फिर एक सूत्र में बांध गया। अर्जुन ने भी भानुमति के इस पवित्र प्रस्ताव को स्वीकार किया और उन्हें अपनी 8वीं पत्नी के रूप में सम्मान दिया। यही कारण है कि आज भी भानुमति के विषय में ये कहा जाता है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुबा जोड़ा। लेकिन ये केवल कहावत नहीं है, यह उस स्त्री की पूजा है जिसने अपने आचरण से वंशों का कल्याण किया। दर्शक बंधु, ये कथा उस क्षण से आरंभ होती है जब रणभूमि शांत हो चुकी थी, शंख की ध्वनि थम चुकी थी, अश्व और रथ अब निष्क्रिय हो चुके थे, और वहीं कौरवों का अंतिम दीप दुर्योधन मृत पड़ा था। उसके बाद समस्त हस्तिनापुर के महल शोक में डूब गए थे, परंतु एक अंतःपुर था जहां सबसे गहरा अंधकार फैला हुआ था, भानुमति का कक्ष। भानुमति वह केवल दुर्योधन की पत्नी नहीं थी, वह एक क्षत्रानी थी, एक रानी थी और अपने पति के दोषों के बावजूद उसके प्रति निष्ठावान थी। उसने धर्म के उस युद्ध में कभी हस्तक्षेप नहीं किया, किंतु उसने अपने पति के पतन की पीड़ा को अंत तक सहा। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ और विजयी पांडवों की सेनाएं महल तक पहुंची, राजमहलों में अफरा तफरी मच गई। युधिष्ठिर ने स्पष्ट आज्ञा दी थी कि स्त्रियों को कोई कष्ट न पहुंचे, लेकिन कलयुग की छाया धीरे धीरे अपने पांव पसार रही थी। एक रात्रि जब भानुमति अपने कक्ष में मौन बैठी थी, अश्रु बहा रही थी, तभी महल की दीवारों के पीछे से एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश कर गया जो पहले कभी उस महल का रक्षक था, अब वह विश्वासघात का प्रतीक बन चुका था। वह कोई बाहरी शत्रु नहीं था, एक राजपुरोहित था जिसे दुर्योधन ने वर्षों तक सम्मान दिया था, जिसे राजसिंहासन के समीप का स्थान मिला था। लेकिन जैसे ही राज्य हाथ से निकला, उसका मन बदल गया। वह सत्ता के नए स्वरूप के समक्ष स्वयं को न्योछावर करना चाहता था, और इसके लिए उसने चुना भानुमति की देह को राजनीति की सीढ़ी बनाना। उसने रात्रि में जबरन भानुमति के कक्ष में प्रवेश किया और छलपूर्वक उसे अपना समझने का प्रयास किया, परंतु वह भूल गया था कि भानुमति कोई साधारण स्त्री नहीं, एक योद्धा की पत्नी थी, जिसने अपमान की बजाय मृत्यु को चुनना उचित समझा। भानुमति ने प्रतिरोध किया। उसकी आंखों में भय नहीं था, बल्कि क्रोध और अपमान की ज्वाला थी। उसने उसी क्षण महल के स्तंभ से टकरा लिया और अचेत हो गई। अगले दिन जब दासी उसे खोजते हुए पहुंची, तो उसने देखा एक निष्प्राण परंतु अपराजिता नारी मूर्ति। राजपुरोहित को पकड़ लिया गया, युधिष्ठिर के समक्ष लाया गया। भीम ने क्रोध में कहा, यदि आज इसे छोड़ दिया गया तो कल धर्म को कोई नहीं पूछेगा। परंतु युधिष्ठिर ने शांत भाव से कहा, ये केवल स्त्री के साथ नहीं, धर्म के साथ बलात्कार का प्रयास है। राजसभा में उसे मृत्युदंड नहीं दिया गया, बल्कि उसके शरीर को जीवित अवस्था में नगर से बाहर कर दिया गया और उसकी जुबान काट दी गई कि वह अब किसी और को धर्म के नाम पर छल न दे सके। भानुमति की देह को अंत्येष्टि दी गई, परंतु उसकी आत्मा आज भी वायुमंडल में प्रतिध्वनित होती है।
वह चेतावनी देती है, यदि किसी पुरुष ने किसी स्त्री की दुख की घड़ी में उसकी देह को अवसर समझा तो वह केवल उसे नहीं, धर्म और मानवता दोनों को कलंकित करता है। दर्शक बंधु, भानुमति की यह कथा केवल एक स्त्री के साथ घटित अन्याय की कहानी नहीं है। यह उस समय की चुप चीख है जब धर्म की भूमि पर अधर्म धमक ने संकोच के बिना अपने पैर रखे। जब युद्ध समाप्त हो चुका था, जब राजा और योद्धा अपने सिंहासनों पर लौट चुके थे, तब भी कुछ स्त्रियां ऐसी थीं जिनकी लड़ाई अभी बाकी थी। भानुमति के साथ जो हुआ वह केवल उसके शरीर के साथ नहीं, उसके आत्मसम्मान, उसकी निष्ठा और उसके जीवन के साथ हुआ। वह उस युग की प्रतीक बन गई, जो हमें सिखाता है, राज्य जीतने से धर्म स्थापित नहीं होता। धर्म तभी खड़ा होता है जब स्त्रियों का सम्मान अडिग रहता है। जिस राजपुरोहित ने छलपूर्वक भानुमति के कक्ष में प्रवेश किया था, वह इतिहास में एक कलंक बनकर अमर हो गया। और भानुमति, जिसने अपने अंतर्मन की शक्ति से स्वयं को अपवित्र होने से बचाया, वह आज भी धर्म की गाथाओं में मौन किंतु दिव्य रूप में गूंजती है। ये कथा उन सभी को समर्पित है जो धर्म के नाम पर स्त्री को भुला देते हैं। ये कथा उन सभी के लिए एक चेतावनी है जो सत्ता के नशे में नारी को साधन समझ बैठते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही दुर्लभ, अनसुनी लेकिन चेतना को झकझोर देने वाली धार्मिक और पौराणिक कथाएं आप तक नियमित रूप से पहुंचती रहें, तो कृपया हमारे चैनल अध्यात्म स्टोरी सागर को सब्सक्राइब करें। घंटी का निशान जरूर दबाएं, ताकि जब अगली चेतावनी या छिपा हुआ सत्य प्रकट हो तो आप सबसे पहले उसे सुन सकें और समझ सकें, क्योंकि धर्म की असली लड़ाई रणभूमि में नहीं, चेतना में लड़ी जाती है।